आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML टेबल्स के बारे में। HTML tables defined using the table tag and its associated elements provide a way to structure and present tabular data in a web page। अगर हम बात करें HTML टेबल की, तो HTML टेबल जो है उसे डिफाइन करने के लिए टेबल टैग का यूज किया जाता है। और टेबल में जो डेटा है वो रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आप सब लोग जानते हो। दे अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू रोज एंड कॉलम्स, enhancing readability and clarity for users। We can create tables and display text, numbers in tabular form। यानी हम HTML टेबल का यूज करके किसी भी डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर पाते हैं। We can create table using text, number, एक्सेट्रा। अगर हम बात करें टेबल की, तो टेबल टैग है वो एक कंटेनर टैग है और इसकी हेल्प से हम टेबल क्रिएट करते हैं। दूसरा क्या है, अगर हमें टेबल में रो क्रिएट करनी हो, यानी रो ऐड करने के लिए टीआर टैग यूज करते हैं। टेबल रो के लिए टीआर टैग यूज किया जाता है। दूसरा है फॉर एडिंग अ न्यू कॉलम इन रो, यूज टीएच टैग। यानी पहले हमें रो क्रिएट करना होता है, फिर उस रो में हम टेबल डेटा देते हैं। और अगर हमें टेबल का हेडर देना हो तो हम उसके लिए टीएच टैग यूज करते हैं। यानी यहाँ पर हमने टोटल 4 टैग देखा है। एक है टेबल टैग, जो कि टेबल क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है टीआर टैग, अगर हमें टेबल का सिंपल रो क्रिएट करना होगा जिसमें हमें डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए हम टीआर टैग यूज करते हैं। अगर हमें टेबल का हेडिंग यूज करना है, यानी टेबल हेडर जो कि पहली लाइन होती है, तो उसे हम टीएच टैग के द्वारा क्रिएट करेंगे। और अगर हमें टेबल का डेटा क्रिएट करना होगा तो उसके लिए हम टीडी टैग का यूज करते हैं। तो ये 4 टैग है, इसकी हेल्प से हम किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे एक बेसिक टेबल क्रिएट किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक HTML का प्रोग्राम है। इस HTML के प्रोग्राम में सिंपल एक हेडिंग वगैरह नहीं दिया गया है, एक बॉडी में टेबल क्रिएट किया गया है। तो टेबल क्रिएट जब आप कर रहे हो तो इसमें बॉडी में डिफाइन किया गया है हेडिंग, यानी H3। अब हमें टेबल क्रिएट करना होगा तो उसके लिए टेबल डेटा, टेबल हेडर और टेबल रो, और इसके साथ साथ टेबल टैग, टोटल 4 टैग हमें यूज करना है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर HTML प्रोग्राम है, हमने HTML से प्रोग्राम को स्टार्ट किया है टैग से, और HTML टैग से क्लोज किया है। HTML की हम बॉडी लिख रहे हैं तो बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है, बॉडी टैग क्लोज हो रहा है। अब यहाँ पर हमने हेडिंग टैग दिया, हेडिंग के बाद हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग यूज किया जाता है। यानी टेबल टैग से स्टार्ट है और टेबल टैग से क्लोज हो गया। टेबल में कोई भी जो कंटेंट होती है उसके लिए हमें पहले रो क्रिएट करना होता है। यानी रो हमें बताना होगा कि हम टेबल में कितना रो क्रिएट कर रहे हैं। और टेबल का रो क्रिएट करने के लिए हर बार हम टी आर यूज करते हैं। यानी टी आर टैग जो है वो ओपन होगा और टी आर टैग है यही क्लोज भी होगा। टी आर टैग हम टेबल रो क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला टी आर टैग यहाँ पर है, ओपन हो रहा है, और ये टी आर टैग जो है ये क्लोज हो रहा है।
ऐसे ही दूसरा टीआर टैग ओपन हो रहा है और दूसरा टीआर टैग क्लोज हो रहा है, फिर से तीसरा टीआर टैग ओपन हो रहा है और तीसरा क्लोज हो रहा है। मतलब जो यहाँ टेबल क्रिएट हो रहा है उसमें टोटल 3 रो क्रिएट होंगे। 3 रो क्रिएट हो गया, यानी एक टेबल है, सिंपल टेबल है और इस टेबल में 3 रो क्रिएट हो गया। मतलब ये स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है अभी हमारे पास। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास टेबल का जो पहला रो होता है वो होता है टेबल हेडर। तो एक रो में हम जितनी बार टेबल हेडर या टेबल डेटा डिफाइन करेंगे उतना कॉलम क्रिएट होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट जो रो है उसमें 3 टाइम टेबल हेडर बना है, यानी ये जो रो है वो 3 टाइम डिवाइड हो गया। ऐसे ही दूसरे रो की अगर हम बात करें तो दूसरे रो में है टेबल डेटा, यानी टेबल हेडर क्रिएट करने के लिए टीएच टैग यूज कर रहे हैं, टेबल डेटा क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर टीडी टैग यूज कर रहे हैं। टीडी टैग 3 टाइम्स यूज हो रहा है एक टीआर के अंदर, मतलब ये दूसरी रो भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरा टीआर का, तो तीसरे टीआर में भी 3 टाइम टीडी डिफाइन किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर भी 3 पार्ट में ये टेबल डिवाइड हो रहा है। ये हमें स्ट्रक्चर एज्यूम करना है, यानी इस तरीके से टेबल क्रिएट हो रहा है और हर एक टेबल में जो टैग के बीच में एलिमेंट है, जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा टेबल में फीड हो जाएगा। अगर हम इसका एक्चुअल आउटपुट देखें तो एक्चुअल आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, जैसे फर्स्ट हेडर दिया हुआ है अ बेसिक एचटीएमएल टेबल फॉर डेट शीट, ये लाइन है। नेक्स्ट अगर हम देखें सब्जेक्ट की, कोड की और डेट की, यहाँ पर क्या है 3 रो क्रिएट हो रहा है, तो हम ध्यान से देखें तो ये भी हमारे पास 3 रो है, 3 रो क्रिएट हो गया। अब तीनों 3 रो में यहाँ पर जो दिया गया है पहले में हेडर है, यानी सब्जेक्ट कोड और डेट। सब्जेक्ट कोड और डेट हेडर आ चुका है, ये टेबल हेडर है जो कि हमने टीएच का यूज करके क्रिएट किया था। अब टेबल डेटा की हम अगर बात करें तो टेबल डेटा के केस में क्या हो रहा है, पहला डेटा है वेब एप्लीकेशन 803 और 4 मार्च 2025, यानी वेब एप्लीकेशन 803 4 मार्च 2025। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस, ये वाला जो रो है, अगर हम इस रो की बात करें, तीसरे रो में क्या है, फर्स्ट डेटा है कंप्यूटर साइंस 083 और 5 अप्रैल 2025। तो ऐसे क्या है, टेबल क्रिएट होता है और टेबल का डेटा आउटपुट के फॉर्म में आपको मिलेगा, जो भी डेटा हम डिफाइन करते हैं। अब इस टेबल में कहीं पर लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं है ये हम जानते हैं। अभी हमने क्या किया था, सिंपल टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, टेबल का रो कॉलम, टेबल का हेडर, लेकिन हमने कहीं पर टेबल के बॉर्डर की चर्चा नहीं की। तो ये टेबल का सिंपल स्ट्रक्चर और टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग टैग का यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें टेबल के बॉर्डर की, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, डिफरेंट एट्रीब्यूट यूज करने होते हैं। जैसे हमने इमेज में एट्रीब्यूट देखा, ऐसे ही हम टेबल में एट्रीब्यूट देते हैं। जैसे यहाँ सेम एग्जांपल दिया गया है और इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो बॉडी के अंदर हेडिंग दिया हुआ है एचटीएमएल टेबल का। अब टेबल का बॉर्डर कैसे क्रिएट होगा, तो टेबल का बॉर्डर क्रिएट करने के लिए, चूंकि ये टेबल का एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, तो इसलिए हमें टेबल टैग के साथ, टेबल के ओपनिंग टैग के साथ हमें बॉर्डर इक्वल टू 2 डिफाइन करना है। 2 की जगह कुछ और भी हो सकता है, डिफॉल्ट यहाँ पर 1 रहता है, हमने 2 दे दिया। तो अब
इस केस में क्या है, टेबल का चूंकि हमने बॉर्डर क्रिएट किया है तो टेबल का बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब टेबल की अगर हम यहाँ पर कोडिंग देखें तो फर्स्ट कोडिंग यहाँ पर है, जैसे टीआर, फर्स्ट टीआर है और ये टीआर है, इसके अंदर टीएच टीएच और टीएच, सॉरी ये क्लोजिंग जो है, ये क्लोजिंग यहाँ पर है, मतलब टीआर ओपन हुआ और क्लोज हुआ, तो 3 टाइम टेबल हेडर लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अब 3 कॉलम में हमने डिवाइड कर दिया, ये टेबल का आउटपुट 3 कॉलम में है। नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, दूसरी रो क्रिएट हो रही है और ये क्लोज हो रहा है, इसके बीच में 3 टाइम्स टीडी है, यानी दूसरा रो क्रिएट हो गया। ऐसे ही तीसरी रो यहाँ पर है और चौथी रो, सेम प्रोसेस से जैसे हमने टेबल का पढ़ा था इसी तरह से क्रिएट होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर टेबल टैब में हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज कर दिया, जिसकी वजह से आउटपुट में यहाँ पर टेबल में बॉर्डर भी आ रहा है। तो ये कोड और आउटपुट दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस टेबल की, तो इस टेबल में क्या है कि कोई भी टेबल की अगर हम बात करें तो उसमें लिंक, इमेज, टेक्स्ट या फिर इवन टेबल के अंदर टेबल भी हो सकते हैं। ये कुछ एडिशनल फैक्ट है जो हमें जानना है। दूसरा है, रोज आर डिफाइंड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंड सेल्स आर डिफाइंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब हम रो को डिफाइन करते हैं, वो टॉप टू बॉटम हमने देखा है कि एक रो को डिफाइन करते हैं और उससे रिलेटेड हम डेटा लेते हैं। तो ऐसे ही टॉप टू बॉटम हम रो को डिफाइन कर रहे हैं और जो सेल्स है, सेल को हम लेफ्ट टू राइट डिफाइन करते हैं। इफ यू वांट लाइंस टू शो अप बिटवीन द टेबल सेल, यूज द बॉर्डर एट्रीब्यूट इन द टेबल टैग। मतलब हमने इस एग्जांपल में अगर लाइन शो किया है तो इसके लिए हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज किया। अब यहाँ पर क्या है, मोस्ट ब्राउजर्स डू नॉट रिक्वायर द एंडिंग टीआर और टीडी टैग्स, दे एज्यूम वन सेल और रो एंड्स व्हेन द नेक्स्ट वन बिगिंस। अब कई ब्राउजर में क्या होता है, हमें टीआर और टीडी को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जैसे हमने नई रो स्टार्ट की है तो इसका मतलब पहला रो क्या है, वो क्लोज हो गया। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि हमने टेबल के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है, सेल्स द स्पैन मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज। इसका मतलब क्या है, अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा है कि कोई भी टेबल हो, उस टेबल में स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर रहते हैं। कई बार हमने ऐसा भी देखा होगा कि जैसे कोई पर्टिकुलर टेबल जो है उसका रो मर्ज हो जाता है। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे टेबल में रो मर्ज हो सकते हैं, सॉरी 2 कॉलम है यहाँ पर, 2 कॉलम मर्ज हो चुके हैं। ऐसे अगर हम रो की बात करें तो रो में क्या है, जैसे ये रो है तो इस रो को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 रो मर्ज हो चुका है। मतलब अगर ये एरिया है तो इस एरिया में क्या है कि मल्टीपल टेबल, मल्टीपल कॉलम जो है वो एक साथ हो गए हैं। ऐसे ही अगर हम वर्टिकल इस तरह से देखें तो 2 रो एक साथ ज्वाइंट हो गए हैं। तो अगर हमें मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रो को एक साथ स्पैन करना है, कंबाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास 2 एट्रीब्यूट होता है, रो स्पैन और कॉल स्पैन। इसको हम टेबल हेडर या फिर टेबल डेटा के साथ यूज करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में क्या है, एक सिंपल HTML टैग है जिसमें टेबल का बॉर्डर दिया हुआ है 3। अब
टीआर क्रिएट हो रहा है, टीआर क्रिएट हो रहा है। और टीआर क्रिएट करने में क्या है कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो रो है वो रो कंबाइन हो रहे हैं, मल्टीपल रो कंबाइन हो रहे हैं। टीआर हमने एक कॉलम यहाँ डिफाइन किया है, सॉरी टीआर टी रो टी टेबल रो डिफाइन किया है, यानी एक रो जैसे यहाँ हमने डिफाइन कर दिया। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमने डिफाइन कर दिया है टेबल हेडर। अब टेबल हेडर कैसे है, तो टेबल हेडर में हमने लिखा है रोज स्पैन। इसका मतलब क्या है, अगर हेडर की हम बात करें तो रो स्पैन क्या करता है, जनरली मल्टीपल रोज को कंबाइन कर देता है। तो इस केस में क्या है, मल्टीपल रोज जो है वो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। और ये टीएच यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है, मतलब ये है प्रोडक्शन। मल्टीपल रोज कंबाइन कर दिए, वर्टिकल जब हम कंबाइन करते हैं तो ये डिफरेंट रोज कंबाइन होता है। तो रोज कंबाइन करने के लिए हम रो स्पैन यूज करते हैं। रो स्पैन इक्वल टू 3 है। इसका मतलब क्या है, इस केस में हमने 3 रो को कंबाइन कर दिया। और हम कलर भी बता सकते हैं अलग अलग तरीके से। कलर हमने दे दिया बीजी कलर और प्रोडक्शन, यानी इस सेल का जो कॉलम है वो आ गया प्रोडक्शन। दूसरा क्या है, ये टेबल हेडर है। अब हमने टेबल डेटा इसी में डिफाइन कर दिया। तो टेबल डेटा डिफाइन कर दिया है पिक्चर और 1 2 3 4। तो इस केस में क्या है कि हमने 2 कॉलम भी डिफाइन कर दिए हैं और एक जो रो है उसको रो स्पैन कर दिया है। तीसरा, अगर हम टीआर टैग की बात करें तो दूसरा टीआर टैग जो है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। अब इस केस में हमने फिर से टेबल हेडर दिया और यहाँ पर लिखा है कॉल स्पैन इक्वल टू 3। मतलब कॉल स्पैन के केस में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉलम है 1 2 3 कॉलम, तो ये तीनों कॉलम जो है ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। कुछ इस तरह से मर्ज होगा जैसे सारा कॉलम मर्ज हो गया। तो ऐसे आपका टेबल हेडर जो है वो मर्ज हो जाता है। और टेबल रो भी हम मर्ज कर सकते हैं। हेडर से क्या है, हेडिंग वाली रो मर्ज होती है या कॉलम मर्ज होता है। अगर हम डेटा की बात करें, डेटा में कोई तरह का मर्जिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि पूरा जो डेटा वाला रो कॉलम है वो मर्ज होता है। तो इस तरह से हम रोज स्पैन और कॉल स्पैन यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल रोज को कंबाइन करने हो। तो उसके लिए हम रोज स्पैन यूज करते हैं, रो स्पैन। और मल्टीपल कॉलम को अगर हमें कंबाइन करना हो तो उसके लिए हम कॉल स्पैन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल में, अगर हम बात करें ये टेबल हेडर की, तो टेबल हेडर के केस में क्या है, मल्टीपल रोज कंबाइन हो गए। अब यहाँ पर ये प्रोडक्शन इस तरह से दिख रहा है। फिर दूसरा डेटा है पिक्चर और टीडी। ऐसे ही अगर हम कॉलम स्पैन की बात करें तो कॉल स्पैन में क्या है, मल्टीपल कॉलम जो है ये कंबाइन हो रहे हैं। ये 2 है और यहाँ भी ये 2 होगा, क्योंकि रो स्पैन हमने क्या किया है, 2 रो को कंबाइन किया है। तो 2 रो को कंबाइन किया और यहाँ पर वर्ड है प्रोडक्शन। तो 2 रो कंबाइन होकर के ब्लू कलर में आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 रो कंबाइन हो रहा है। कॉल स्पैन के केस में क्या हो रहा है, हमने 2 कॉलम को कंबाइन कर दिया। अब ये पहला डेटा तो ये हेडर यहाँ दिया हुआ है, दूसरे में कंबाइन कर दिया है और ये प्रोडक्शन कंबाइन हो चुका है। तो ये 3 नहीं, ये एक्चुअल में 2 होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि आप मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम को कंबाइन कर देते हो। ये कंसेप्ट था रो स्पैन और कॉल स्पैन का। लास्ट कंसेप्ट है इसका टेबल का, सेल स्पेसिंग
और सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग टैग is used to create space between different cell within your table। यानी एक टेबल के सेल में अगर हमें स्पेसिंग देनी है तो उसके लिए हम सेल स्पेसिंग टैग यूज करते हैं। और अगर हमें टैग यानी यहाँ पर बेसिकली एट्रीब्यूट दिया हुआ है और अगर हमें एक सेल और उसके कंटेंट के बीच में स्पेस क्रिएट करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेल पैडिंग का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या है, सेल पैडिंग जो है वो 1 है। इसका मतलब जब भी हम जैसे एक पर्टिकुलर यहाँ पर सेल की बात करें तो सेल में अगर हमने कंप्यूटर यहाँ पर लिख दिया है तो इसमें हर तरफ से क्या होगा, 1 का स्पेस होगा। यानी एक सेल और कंटेंट के बीच के जो स्पेस है, जो गैप है, उसे हम सेल पैडिंग कहते हैं। और मल्टीपल सेल के बीच में जैसे 2 सेल है, इसके बीच का जो गैप होगा इसे हम सेल स्पेसिंग कहते हैं। तो इसी सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में क्या है, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को डिफाइन किया गया है। जैसे टेबल में रो स्पैन और कॉल स्पैन के लिए हम टेबल रो में कुछ नहीं करते, डेटा में मर्जिंग होती है, यानी उसके लिए हमें टीएच टैग और टीडी टैग में रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज करना होता है। इसी तरह से जब हमें स्पेसिंग क्रिएट करना होगा, चाहे वो सेल स्पेसिंग हो या फिर सेल पैडिंग हो, तो दोनों ही क्या होता है, हमें जैसे टेबल में बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है उसी तरीके से सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। अब इस टेबल की अगर हम बात करें तो इस टेबल में हमने बॉर्डर इक्वल टू 1 दिया है, यानी बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज कर लिया, सेल स्पेसिंग यूज कर लिया 10 और सेल पैडिंग यूज कर लिया 15। अब जब हम यहाँ पर 2 रो यूज कर रहे हैं, जैसे टीआर स्टार्ट किया, टीआर क्लोज किया, ये पहला रो है। ऐसे ही टीआर स्टार्ट किया और टीआर को क्लोज कर दिया, मतलब ये दूसरा रो है। यानी फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों ही रो में क्या है, 2 डेटा हमने टीडी टैग यूज किया है, तो इससे क्या है 2 टाइम डेटा क्रिएट हो गया, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। अब इस तरह से ये तो टेबल है सिंपल। अगर हम सेल स्पेसिंग और पैडिंग यूज नहीं करते तो इस तरीके से आउटपुट आता, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। लेकिन हमने सेल स्पेसिंग और पैडिंग यूज किया है, तो इस केस में हम देखें तो जो सेल के बीच का गैप है वो है 10 यूनिट। और अगर हम सेल पैडिंग की बात करें, यानी कि सेल और कंटेंट के बीच के गैप की बात करें, तो ये है 15 यूनिट। तो इस कंसेप्ट से हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का यूज करते हैं। होप आपने सेल पैडिंग और स्पेसिंग के बारे में समझ लिया, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक छोटा सा और कंसेप्ट है, अलाइनिंग सेल कंटेंट्स विद इन द सेल। अब जैसे सेल कंटेंट कई बार हम जनरली देख रहे हैं कि एक डिफॉल्ट टाइप से आ रहा है, जितने भी कंटेंट हैं वो सारे लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। तो अगर हम चाहें कि किसी पर्टिकुलर कंटेंट को कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे सेट करें, जैसे हम कंटेंट को लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट करते हैं, उसी तरीके से हम सेल के टेबल के अंदर सेल के कंटेंट को भी अलाइनमेंट करते हैं। और चूंकि डेटा जो होता है, डेटा के लिए हम टीडी टैग का यूज करते हैं, टेबल डेटा, तो इसलिए हमें अलाइनमेंट के लिए 2 एट्रीब्यूट यूज करना होता है, एक अलाइन और एक वी अलाइन। अलाइनमेंट जो है वो किसके लिए यूज होता है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट करने के लिए, जिसकी वैल्यू है लेफ्ट
राइट और सेंटर। अगर हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें तो वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है वो होता है टॉप, मिडिल, बॉटम और बेस लाइन। तो अगर हम सेल कंटेंट को अलाइनमेंट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास जो है वो इस तरह का ऑप्शन है। जैसे कि हम टेबल जब क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल क्रिएट करने के केस में हमने रो डिफाइन कर दिए हैं। रो डिफाइन कर दिए हैं, यहाँ पर दो रो है। अब फर्स्ट डेटा को हमने एज इट इज रहने दिया, सेकेंड डेटा में हम क्या कर रहे हैं, राइट अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो राइट अलाइनमेंट करने से इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। इसमें हमें अलाइन यूज करना है। जैसे अलाइन यूज करते हैं तो इसमें लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों पोजीशन हो सकती है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट होता है और राइट और सेंटर दोनों हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वी अलाइन की, तो वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो आइदर टॉप, मिडिल, बॉटम या फिर बेस लाइन हो सकता है। तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल टेक्स्ट में पैराग्राफ में अलाइनमेंट होता है, उसी तरीके से टेबल में भी जो सेल का कंटेंट है उसकी अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं। और टेबल के केस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों अलाइनमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल के लिए सिंपल हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज करेंगे और वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए वी अलाइन यूज करेंगे। You can also use the align and v-align attributes in the tr tag to affect all cells in that row। मतलब ये तो हम किसी पार्टिकुलर डेटा पे कर रहे हैं। अगर हम टेबल में अलाइन या वी अलाइन का यूज कर दें तो एक जगह हमें यूज करना होगा और उससे उस पार्टिकुलर टेबल के इंटायर रो पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर हम इस रो में अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर दें तो पहली जो रो है वो दोनों ही अफेक्ट होंगी। तो ये कंसेप्ट था टेबल टैग से रिलेटेड। हमने टेबल क्रिएट करना सीखा, उसके बाद टेबल में बॉर्डर देना सीखा, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बारे में हमने सीखा। ऐसे ही रो स्पैन और कॉलम स्पैन के बारे में सीखा। तो ये जितने भी कंसेप्ट थे वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।